तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 3 महीने बाद कायम सेट में किसी एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे की लड़ाई चालू थी और किसी ने एक भालू वाले बिस्ट को मार दिया था। और ये और कोई नहीं, ये किंगजू है। आपको याद होगा कि एक ली फैमिली थी जिसकी मदद हमारे जो येयुन ने उसने की थी। तो हाँ, ये वही है। और उसने एक नहीं बहुत सारे बिस्ट को मारा था। उसको आइडिया लगता है कि उसके पास कोई है और वो हमला करती है। और ये और कोई नहीं, ये फैंग एलिंग होती है जो कि मेयर फैंग की बेटी होती है। और वो मेयर फैंग की वजह से ही जो येयुन है वो कायन सेट में आया था। फिर वो जो फैंग एलिंग है वो बोलते किसी ने, सिस्टर तुम्हारी जो स्किल है ना वो दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये कोई अच्छी बात नहीं होती है कि कोई आपसे मिलने आए और अब उस पर अचानक हमला कर दो। लेकिन वो जो भालू है उसको देख के शॉक होती है। वो बोलती है कि अबे बे, ये तो 7वें रैंक का डिमन बिस्ट है और उसको सिर्फ एक ही अटैक से उसने मारा है। अगर ये अटैक मुझको लगता तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा चोट लगती। ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। फिर किंग्सू बोलती है कि तुम्हारी भी जो कल्टिवेशन है वो बढ़ रही है, तुम्हारा जो लेवल है वो मार्शल सोरेन के 8वें स्टेज में पहुंच चुका है। फिर फैंग एलिंग बोलती है कि जब से जो येयुन है वो हमारे कायन सेट से गायब हुआ है तब से हमारी जो सीनियर सिस्टर है ना किंग्सू, वो अपना ज़्यादातर टाइम ऐसे अकेले में बिताती है, कल्टिवेशन करती है, जो प्रैक्टिस है वो करती है। और उसकी जो टैलेंट है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। वो कम से कम जो मार्शल सोरेन है उसके 9वें स्टेज में पहुंच चुकी है जो कि पीक लेवल होता है मार्शल सोरेन का। और वो कुछ ही महीने में पहुंच चुकी थी वहाँ पे। और वो बस थोड़ी ही दूर है जो मार्शल एम्परर रिल में वहाँ पे पहुंचने के लिए। तो मैं सिंपली कहूँ तो ये एक जीनियस है। फिर किंग्सू बोलती है कि वेल वेल, तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो? फिर वो बोलती है कि जो सेट मास्टर और जो बाकी के जो एल्डर है ना, वो जो इंपेरियल जीनियस बैटल है ना उसके कैंडिडेट के लिए यानी कि उसको चूज करने के लिए जो मेन हॉल है ना वहाँ पे डिस्कशन कर रही है। और वो लोग येयुन का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं ताकि वो लोग कंपटीशन में येयुन की जगह दूसरे बंदे को भेज सके क्योंकि येयुन अभी तक आया नहीं ना है। फिर जो किंग्स है वो बोलते हैं क्या ऐसा है क्या, जल्दी चलो। फिर वो लोग जो मेन हॉल है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे कीनिया भी आ जाती है। वो जो कीनिया है वो येयुन की बचपन की दोस्त है। वो बोलती है कि नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं ये नहीं मानती। और क्यों क्यों हमें किसी ऐसे बंदी की ज़रूरत है जो कि ये उनकी जो जगह है वो ले सके जीनस बैटल कंपटीशन में। और वो अभी जो कंपटीशन है वो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। तो क्यों इसको येयुन की जगह चाहिए? और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि कुछ टाइम में जो येयुन है वो वापस आ जाएगा। और बाहर के लोग कहते हैं कि येयुन ने हमारे सेट को धोखा दिया है। और अब्बा जान, कि आप भी जो येयुन है उसको हमारे सेट से निकाल दोगे? फिर से एक मास्टर बोलता है कि नहीं, चाहे बाहर वाले लोग कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पता है कि जो येयुन है ना वो हमेशा से ही हमारे कायो सेट का एक आउटस्टैंडिंग डिसेबल था। लेकिन मैं सेट मास्टर हूँ, मैं इस सेट का मास्टर हूँ, तो मुझे कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। और वैसे भी हमें नहीं पता कि जो येयुन है वो अभी तक जिंदा है भी या नहीं, और वो वहाँ पे आएगा टाइम पे या फिर नहीं। तो नेचुरली हमें कंपटीशन शुरू होने से पहले प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे जो येयुन है उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना ही था। और हमारे लिए जो कैंडिडेट है वो पहले चूज करना अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम येयुन का इंतजार करते रहे तो टाइम पे हमें जो कैंडिडेट है वो नहीं मिलेगा अगर येयुन ना आए तो। और हालांकि हालांकि जो यांग है वो एक नया डिसेबल है, उसकी कल्टीवेशन भी अच्छी है और वो हार्ड वर्किंग भी है और वो परफेक्ट है जो येयुन है उसकी जगह लेने के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। फिर कीनिया बोलते कि लेकिन फिर भी लेकिन वो जो यांग नाम का बंदा है वो बोलता है कि सीनियर सिस्टर कीनियाओ जो यांग है वही येयुन का जो जगह है वो लेने वाला था, यानी कि लेने वाला है। फिर वो बोलता है कि सीनियर सिस्टर कीनियाओ, आप येयुन का इंतजार कर रहे हो, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है, वो जिंदा है भी या नहीं और वो आएगा भी या नहीं। लेकिन क्या आपको सही में लगता है कि जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो उसका इंतजार करेंगे ताकि वो आए जीनियस बैटल कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले? और इसके अलावा मैं जो मार्शल सोरेन है उसके 9वें स्टेज में पहुंच चुका हूँ जो कि पीक लेवल है। और मैं सिर्फ एक ही कदम दूर हूँ जो मार्शल एम्परर रिल में वहाँ तक पहुँचने के लिए। और यहाँ तक कि जो येयुन है वो भी मेरे सामने आ जाएगा तो मैं भी उसको हरा दूंगा, मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तो यही बात है। और अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और बोलता है कि मैं डेफिनेटली उसको हरा दूंगा, उसका कोई चांस नहीं बनता मेरे सामने टिकने का। और ये ऑरा देख के यानी कि ये सब ऑरा देख के वो जो कायन सेट का मास्टर है
वो अपनी बेटी को बोलता है कि किन याओ, क्या तुमने देखा? जो यांग है वो टैलेंटेड है और जो यून है उसके साथ इसका कंपैरिजन करें तो शायद से ये उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो चाहे कुछ भी हो जाए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको ही भेजूंगा उस कंपटीशन में। लेकिन तभी जो यांग है उसको कुछ नोटिस होता है क्योंकि जो किंगजू थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। फिर यांग बोलता है कि सीनियर सिस्टर किंगजू, जो हमारा जो सेक्ट है वो हमेशा ऐसी ताकतवर लोगों को आगे बढ़ाता है और वैसे भी मैं ताकतवर हूँ और हमारे सेट के लिए यानी कि हमारे सेट की भलाई के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अगर आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा यानी कि ठीक नहीं लग रहा कि ये सही नहीं है, मैं वहाँ पे जाने के लायक नहीं हूँ, तो आप यून को पूछो यानी कि यून को यहाँ पे भेजो मुझे हराने के लिए ताकि वो मेरी जगह ले सके। लेकिन वो तो यहाँ पे है ही नहीं। और अगर जीनियस बैटल कंपटीशन से पहले वो मेरे सामने आ जाएगा और वो मेरे 3 अटैक को संभाल लेगा या फिर मैं उसके 3 अटैक को ना संभाल पाऊँ तो मैं अपना जो स्पॉट है वो उसको दे दूंगा। लेकिन अगर वो संभाल ना पाए या फिर वो यहाँ पे आई ना तो मुझ पर ब्लेम मत डालना सीनियर सिस्टर किंगजूम। तभी बाहर से कोई आवाज़ होती है और वो एक अटैक उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसको भी गुस्सा आता है, वो बोलता है कि कौन है जो कि मेरे बात के बीच में आया है। लेकिन वो अटैक उसको लगता है, वो बोलता है कि ये तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी का अटैक है, मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा। वैसा ही होता है, वो संभाल नहीं पाता, वो पीछे गिरता है उस अटैक की वजह से और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे आता है ये यून, वो बोलता है कि अभी ये है कौन, ये तो मेरे 3 हमले को नहीं संभाल सकता और वो संभाल भी नहीं पा रहा था, मेरे एक हमले को भी नहीं संभाल पा रहा था। ये यार कितना नल्ला बंदा है। वो वापस उठता है यांग और बोलता है कि तू कौन है। तभी सेट मास्टर ग्रैंड एल्डर खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो यही है। फैंग एलिंग और किन्याओ भी उसके पास आती है, वो बोलते हैं कि फाइनल तुम वापस आ गए येयुन भी जो किंग है उसको देखता है, उसके पास आता है और बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ। फिर वो भी बोलते हैं कि वेलकम बैक येयुन, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो यार बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही होंगी थोड़ी बहुत, तो उसको इग्नोर करना क्योंकि साइड में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी कि मेरे जो पड़ोसी है उसका घर बन रहा है और बारी बारी से जो कचरा वाला है वो भी आता है अपना जो भोपू है वो बजा के। तो इस वजह से थोड़ा नॉइस आ रहा होगा पीछे पीछे, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।